हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमकॉम एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी। हमारा आज का टॉपिक है अधिकोषण तत्व भाग 1 यानी बैंकिंग पार्ट 1। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है, भारत में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 5 रुपए की पत्र मुद्रा यानी कि नोट कौन निर्गमित करता है? तो इसका आंसर है, भारत में 5 रुपए की पत्र मुद्रा का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई, 1944 में हुई। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनी शब्द की भाषा के लिए किया गया यानी मनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका आंसर है, लैटिन भाषा से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है, विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की आपूर्ति दर बढ़ाना चाहता है तो रेपो दर को क्या करते हैं या रेपो दर में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है, उसे घटाया जाता है या घटाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक AC पिगू हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक दर एवं खुले बाजार की क्रियाएं संचालित करता है? तो इसका आंसर है, यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है यानी कि RBI का है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस बैंक ने मोबाइल ATM को लागू किया था यानी कि सबसे पहले मोबाइल ATM को लागू किया था? तो इसका आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंशदान का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर है, अंशदान का जो सिद्धांत है वह दोहरे बीमे पर लागू होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा के उद्भव की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है या मुद्रा के उद्भव की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है, गुस्टव कैसल ने प्रतिपादित किया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फेरा किस वर्ष
पास किया गया, यानी कि फेरा जो नियम है उसे किस वर्ष पास किया गया था? तो इसका आंसर है फेरा को 1973 1973 में पारित किया गया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह उत्पादन जैसे व्यवहार को प्रदर्शित करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसका है या यह कथन किसने दिया है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर किन्स ने ये परिभाषा दी है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थापित है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्णमान व्यवस्था का समापन कब हुआ? तो इसका आंसर है स्वर्णमान व्यवस्था का समापन 1915 ईस्वी में हुआ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मिश्रित द्विधातुमान या दो धातुमान या द्विधातुमान का सुझाव कब और किसने दिया था? तो इसका आंसर है मिश्रित द्विधातुमान का सुझाव 1881 ईस्वी में मार्शल ने दिया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सहकारी समितियां अपने लाभ का कौन सा भाग कोष में सुरक्षित रखते हैं या रखती हैं? तो इसका आंसर है 1/4 भाग। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रांतीय बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है प्रांतीय बैंक को शीर्ष बैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय सहकारी बैंक के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है केंद्रीय सहकारी बैंक के 2 प्रकार होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है या यह कथन किसने दिया है? तो इसका आंसर है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन हार्टले ब्रदर्स ने दिया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुरक्षित कोष के आधार पर पत्र मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है सुरक्षित कोष के आधार पर पत्र मुद्रा को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पत्र मुद्रा का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है भारत में पत्र मुद्रा का प्रयोग 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रोफेसर चैडलर ने साख के कितने आधार बताए हैं? तो इसका आंसर है प्रोफेसर चैडलर ने साख के 3 आधार को विकसित किया या परिभाषित किया है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तिगत साख के कितने स्वरूप होते हैं? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत साख के 2 प्रकार या 2 स्वरूप होते हैं।
चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व इंग्लैंड में कौन सी मुद्रा परिवर्तनशील मानी जाती थी या परिवर्तनशील थी? तो इसका आंसर है पत्र मुद्रा, यानी कागजी नोटों को परिवर्तनशील माना जाता था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साख पूंजी की उत्पत्ति नहीं करती है, यह केवल इस बात को निश्चित करती है कि वह पूंजी किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाए। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर जेट का यह कथन है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।